बेटा, आज जो कुछ हुआ उसका जिक्र अपनी भाई या भाभी से न करना। वो खामखा बात का बतंगड़ बना देते हैं। जी ठीक है बाबा, आई एम सॉरी। मेरी वजह से आपको इतनी बातें सुननी पड़ी आज, और आपकी जॉब भी खतरे में पड़ गई। लेकिन आई प्रॉमिस सब ठीक हो जाएगा और मैं सब ठीक कर दूंगी। तुम फिक्र ना करो, मेरी जॉब को कोई खतरा नहीं है और वैसे भी तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं कभी अपनी बेटी को ये नहीं कहूंगा कि वो किसी मगरूर सरफिरे शख्स से माफी मांगे। चले? अब तुम कल सुबह 11 बजे यूनिवर्सिटी में मौजूद नहीं होगी। तुम शाह दाऊद के ऑफिस में होगी, उससे माजरत करोगी, चाहे उसके लिए तुम्हें अपने हाथ जोड़ के माफी मांगनी पड़े। और वो 1 करोड़ का चेक वो लेकर आओगी। वो आज हमें मिलना था डोनेशन का चेक, मगर नहीं मिला। इन्होंने बड़ी ही बेरहमी से अपने घर के एक गरीब मुलाजिम को मारा, पीटा, उस पर जुल्म किया और उसे उठाकर फेंक दिया। उस गरीब इंसान के पास सिवाय इनको बद्दुआ देने के और कोसने के और कुछ भी नहीं रहा। सर, इनको फीड भी करवा दिया है और मेडिसिन भी टाइम पर दे दिया है। हाँ? ठीक है, थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। जी सर। मैं बरीरा इजाज इनके हाथों से शील्ड लेने से इनकार करती हूँ। लावा जिंदगी में पहली बार आज पहली बार किसी ने बेइज्जत किया है। समझ नहीं आ रहा से कैसे डील करते हैं। मैं तो हमेशा से लोगों का मसीहा रहा। इतनी कहां को ताई हो गई उससे, जिसकी आज इतनी बड़ी सनम थी। परेशान हो गया बाबा। आप जानते हैं ना, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। बस आप परेशान ना हो। इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब आपको इन सारी तकलीफ से साथी मिल जाएगी।
आप यहाँ मेरे सामने उठ के बैठेंगे और उस दिन मैं आपसे ढेर सारी बातें करूंगा और वो सारी बातें सुनूंगा जो कई सालों से आपकी आंखों में कैद है। पापा मैं जरा पार्क जा रही हूँ। अच्छा जाओ जाओ। आप कल यूनिवर्सिटी जाएंगे क्या? मैं सोच रही हूँ कि मैं कल ना जाऊँ, ऑफ करूँगी। तुम शाह दाऊद के ऑफिस जाना चाहती हो? जी। ठीक है, मैं भी साथ चलूंगा। नहीं, आप क्यों साथ चलेंगे? गलती मेरी है तो माफ़ी भी मैं ही मांगूंगी। और वो राफे है ना, उसको अपने साथ ले जाऊंगी। आप परेशान मत हो, ठीक है? मारा, पीटा, उस पर जुल्म किया और उसे उठाकर फेंक दिया। मम्मी गुड़ की चाय पीने का बहुत दिल हो रहा है। ये वही बनाई आपने? ना ये गुड़ की चाय है और ना ही चीनी है इसके अंदर। इसके अंदर डलेगी स्वीटनर। ज़रूरी नहीं है कि अगर बरीरा गुड़ की चाय पीती है, मक्खन से रोटी खाती है तो तुम वो ही सब कुछ करोगे। बरीरा का नाम कहाँ से आया इसके बीच में? मैं तो गुड़ की चाय की बात कर रहा हूँ। अच्छी बात है, उसका नाम लेना भी नहीं। और तुमने बीएससी के पेपर कंप्लीट करने हैं, समझ आई तुम्हें? मेरी कितनी ख्वाहिश थी कि तुम अपने पापा की तरह बहुत बड़े डॉक्टर बनो, मगर तुम्हारे तो बीएससी के पेपर ही अभी तक कंप्लीट नहीं हुए। तो पढ़ाई खाक करोगे तुम मेडिकल की। तो इसमें बरीरा का क्या कसूर है? अगर मैं पढ़ाई नहीं कर पाता ये तो मेरे अपने दिमाग की गलती है। हर चीज में आप बस बरीरा को ब्लेम करते। सारा कसूर ही उसी का है। बचपन से तुम राफे बरीरा के पीछे पड़े हो और उसने तुम्हें काट का उल्लू बना के रखा है। मजाल है कि तुमने कोई ढंग का अपना दोस्त बनाया और उसको देखो हर साल यूनिवर्सिटी में टॉप करती है और ये साल उसका आखिरी है और तुम्हारे पेपर हैं कि अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुए। इसलिए ना सहल लगती है वो मुझे। नाम मत लेना उसका मेरे सामने। राफे यार तुम अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। तुम्हारा तो ये वक्त पढ़ाई का होता है ना? जी होता है। और मैं पढ़ी थी, पढ़ाई कर रही थी ना। बताओ। नेहा तो बता रही थी कि तुम किसी काम को हाथ नहीं लगाती हो, पढ़ाई में इतनी बिजी होती हो, हर वक्त अपने नोट्स लिखती रहती हो। हैरत है वैसे। नहीं, लेकिन मैं तो ये सारे काम करती है। पढ़ाई करी थी इसलिए वो बाकी वाले काम नहीं कर पाई। मैं चलती हूँ, बाद में आऊंगी। एक सेकंड में आ रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? बैठो, चाय नहीं नहीं लगता। बैठो। क्या फिनिश करूँ? केक रस गिर गया इसके अंदर। बिस्किट लो।
ये बाबा की रिंग का है? पर साहब की रिंग का है? मैं बता रहा हूँ, जान से मार दूंगा तुझे। बाबा की रिंग कहाँ है? साहब ने जेब चेक करा। साहब मेरी माँ की कसम ले लो, मैं ऐसा नहीं कर सकता साहब। साहब मैंने कहा मैं चोर नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर तू चोर नहीं है तो एक अंगूठी तेरी जेब में क्या कर रही है?